धोखेबाज, इन्हीं बिरादरी के अपनों को तकलीफ देने की नीयत से जो साजिश रचकर उस कुत्ते को लेकर साथ में जो हैवानियत इन्होंने पेश की, इसकी वजह से आज सिर्फ बिरादरी कटघरे में नहीं बल्कि सारी की सारी मिल्लत पर इल्ज़ाम ये लग गया कि ये लोग कुत्ते बेच रहे हैं। डॉग मीट को राजस्थान से लाकर जो है बेंगलोर में सेल किया है। अब इस तरह से रिपोर्ट आई है, इस पर आपका क्या कहना है और उन लोगों को क्या कहना है जिसने ये आरोप लगाया सेंटर में? देखिए, हकीकत क्या है कि स्लॉटर हाउसेस सिर्फ 2 हैं बेंगलोर के अंदर, दोड्डी जिसे बोलते हैं हम लोग। अब डिमांड ज़्यादा है। आज के 130 साल पहले नाज़टेक इसके पास की दोड्डी बनी थी और तकरीबन 120 साल पहले ये टैनी रोड की दोड्डी बनी थी। 100 साल पुराना ये रसल मार्केट है। आज भी यही इसी जगह से बिज़नेस कर रहे हैं, आज भी यहीं से बकरे काटे जा रहे हैं। बहुत मुश्किल हो रही है। तो ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस जिसकी वजह से जब जीएसटी आ गया, तो जब कर्नाटका स्टेट का कोई टैक्स नहीं है, वैसे भी पेरिशेबल कमोडिटी है, टैक्स नहीं है, तो दूसरे स्टेट से दूसरी रियासत से गोश्त लाना कोई इलीगल चीज़ तो नहीं है। पूरे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए लाइसेंस के साथ गोश्त लाया जा रहा है। बात सिर्फ इतनी है कि बकरे को दुम होती है। राजस्थान के साइड के बकरे देहाती रीजन में रहते हैं, मतलब डेजर्ट रीजन में रहते हैं, रेगिस्तानी रीजन में रहते हैं, तो वहाँ पर के बकरों को दुम होती है। तो जिसकी वजह से ये लोग एक चालबाजी के साथ, एक साजिश के तहत इन लोगों ने स्टार्ट किया था। पहले सीसीबी पुलिस के पास कंप्लेंट दिया था इन्होंने कि इलीगल मीट लाया जा रहा है। सीसीबी से ये लोग लॉ एंड ऑर्डर पुलिस के पास जाते हैं। सीसीबी को हम लोग जाके समझाते हैं कि देखिए इसके अंदर कोई इलीगल चीज़ नहीं है, सब कुछ करेक्ट है। फिर वहाँ से लॉ एंड ऑर्डर पुलिस के पास जाके कंप्लेंट देते हैं, फिर उनको जाके समझाते हैं कि देखो हमारे पास पूरे लाइसेंसेस हैं, सब कुछ है। तो हम लोग इंसानियत के साथ बरोबर लीगल से बिज़नेस कर रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर पुलिस के बाद ये लोग बीबीएमपी जाते हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट जाते हैं, एफएसएसएआई जाते हैं, हर जगह पर जाकर के खुरेश बिरादरी के साथ पूरे के पूरे लाइसेंसेस दिखाकर, पूरे डिटेल्स दिखाकर, सब कुछ दिखाकर वापस आते हैं। तो अचानक से एक दिन जिस वक्त पर डिमांड ज़्यादा रहता है, जैसे कि जुम्मा, हफ्ता, इतवार शादियां ज़्यादा होती हैं, तो इस टाइम पर बैक वक्त ये 2 मरदूद शैतान वो एक कुत्ते को लेकर साथ में आकर ये इल्ज़ाम लगाए कि खुरेश बिरादरी कुत्तों को लाकर इधर काट के कुत्तों का गोश्त मिक्स करके इधर दे रही है। पहले इनका ये कहना था कि ये कुत्ते का ही गोश्त है। जब बॉक्स खोलकर हमने दिखाया कि ये बकरे का गोश्त है, इसमें दुम आती है, वो राजस्थान के साइड के बकरे, महाराष्ट्र के साइड के बकरे, हुबली के आगे आप चले जाएं तो वहाँ के बकरों को दुम होती है। तो जब ये इनको समझाया गया, जब तस्वीर मैंने दिखाया कि ऐसे बकरे होते हैं जिनकी दुम होती है, इस बार मैंने कुर्बानी भी ऐसी दी कि जिसके बकरे की दुम थी, तो वो देखने के बाद इन लोगों का ये कहना था कि आप बकरे ला रहे हैं तो फ़िश का स्टिकर क्यों लगाए हैं। एफएसएसएआई रूल्स के हिसाब से जब आप पैक करते हैं तो आपको हाइजीनिकली पैक करना चाहिए, बट स्टिकर क्या लगा रहा है इससे कोई मतलब नहीं है। मछली का स्टिकर वो सिर्फ मछली की तस्वीर है उसके ऊपर, तो उससे कोई मतलब ही नहीं है। तो जब इनको ये भी पता चला तो उसके बाद में ये एक और आरोप ये लगा रहे, एक और इल्ज़ाम ये लगा रहे थे कि 30% इसके अंदर कुत्ते का गोश्त मिक्स कर रहे हैं। मैं आपको ये समझा दूं, एनिमल हस्बेंड्री वेबसाइट से मैंने डेटा निकाला है, पूरे राजस्थान में सिर्फ 7 लाख कुत्ते हैं और पूरे जयपुर में सिर्फ 50,000 कुत्ते हैं। ये 3 महीने का भी बिज़नेस नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि लीगली एक कम्युनिटी एक बिज़नेस कर रही है, तो इसी बिरादरी के 2 मुर्तद, बागी, धोखेबाज, इन्हीं बिरादरी के अपनों को तकलीफ़ देने की नीयत से जो साजिश रचकर उस कुत्ते को लेकर साथ में जो हैवानियत इन्होंने पेश की, इसकी वजह से आज सिर्फ बिरादरी कटघरे में नहीं बल्कि सारी की सारी मिल्लत पर इल्ज़ाम ये लग गया कि ये लोग कुत्ते बेच रहे हैं। चलो अल्लाह का करम हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के जो होम मिनिस्टर हैं परमेश्वर, उन्होंने रिपोर्ट मंगवाई, रिपोर्ट देखी। रिपोर्ट देखने के बाद उन्होंने वजाहत की कि ये 100% नॉर्थ इंडिया साइड का बकरा है, जिसको सिरोही ब्रीड कहते हैं। ये एक स्पेशल ब्रीड है जो रेगिस्तानी टेम्परेचर्स में, रेगिस्तानी जोग्राफी एरिया में आसानी के साथ जी लेता है। उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा होते हैं और उसके अंदर प्रोटीन ज़्यादा होते हैं। इसको चवान कहते हैं, नाटी कहते हैं। तो ये चवान नाटी गोश्त
3 दिन के अंदर इधर आ जाता है, 2 दिन में आ जाता है, लेकिन कभी कभार 2-3 घंटे ट्रेन ब्रेक भी हो जाती है। FSSAI रूल्स के हिसाब से आप अगर किसी मीट को पैक करते हैं तो आप 4 से 5 दिन तक अगर उसको 4 डिग्रीज के अंदर आप मेंटेन करते हैं तो आप ले आकर आराम से बेच सकते हैं। मैंने मुसलख में से आइस निकाल करके दिखाई कि देखिए आइस के डल्ले अभी तक बाकी हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि 0 डिग्रीज मेंटेन्ड है। यहाँ पर तो 4 डिग्रीज मेंटेन करने की बात हो रही है, तो 100% लीगल हो गया और 5 दिन तक आप इसको बेच सकते हैं। मैं पूरे रूल्स को दिखा रहा हूँ, एक कॉपी मैं आपको देता हूँ, आप इसको अपलोड करिए, अपलोड कर दिखाइए। आप इसको 5 दिन तक अगर आपने 4 डिग्रीज मेंटेन किया है तो आप आराम से बेच सकते हैं। इसके अलावा एक और भी बात बता दूं, अगर आप -18 डिग्रीज पर इसको फ्रीज करते हैं तो आप इसी गोश्त को 10 महीने से 12 महीने तक भी आप इसको बेच सकते हैं। तो ये मुर्तद, ये जो हैवानियत की ये इन्होंने दिखाई, इन लोगों को अच्छी तरह से मालूम है। आप मेट्रो जा कर के देखिए, वहाँ पर गोश्त के पैकेट उठा करके देखिए, 1-1 साल की एक्सपायरी के गोश्त उधर मिलते हैं, 7-7 महीने पुराने गोश्त उधर मिलते हैं। आप आराम से ख़रीदो फरोख्त कर सकते हैं। आप ख़रीद सकते हैं मेट्रो के अंदर, लुलु मॉल के अंदर, बड़े बड़े जो हाइपर मार्केट्स हैं, स्पार है, डीमार्ट है, जहाँ पर भी गोश्त मिलता है जाकर उठाकर देखें। अब लिशियस जो इतना बड़ा बिजनेस कर रहा है, लिशियस क्या बाज़ार को जाकर बकरे ला करके काट रहा है? ये भी तो हमारे यहाँ से मंगवा रहा है, जयपुर से। तो मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी को बुरा दिखाने के लिए हमारे ही अपने, वो जो कहते हैं कि घर को आग लगी घर के चिराग से, इसी तरीके से ये लोग साजिश करके, वेट इस बात का है कि जो रिपोर्ट आनी है वो हैदराबाद से भी सैंपल लिया गया है, दिल्ली से भी सैंपल लिया गया है, बेंगलुरु से 3 अलग अलग डिपार्टमेंट सैंपल लिए हैं, तो सारों के रिपोर्ट्स आ जाएं पहले। देखिए बात इन्होंने ये करी कि ये कुत्ते का गोश्त है, जब हमने साबित किया, मुंडी दिखाया हम उठा करके, देखिए ये बकरा है, बिल्कुल बकरा है। फिर उसके बाद में एक और डब्बा खोले, दिखाए बोटी दिखाए, देखिए तो बिल्कुल बकरा है। खुशबू से पता चल जाता है कि ये बकरे का गोश्त है। कोई छेली का गोश्त खाने वाला है, उसको बकरे का गोश्त रखे तो उसको पसंद नहीं आएगा। कोई बकरे का गोश्त खाने वाला उसके सामने छेली का गोश्त रखे तो एक निवाले में बोल देगा कि ये बकरी का नहीं, ये छेली का गोश्त है। तो मैं ये कह रहा हूँ, कोई कुत्ता ला के मुसलमान बेच दे, ऐसा घटिया इल्ज़ाम, इतना नीच इल्ज़ाम। कितने सालों से ये बिजनेस चल रहा है? ये बहुत ज़माने से चल रहा है, बहुत ज़माने से चल रहा है। ट्रेन पे ही आता है? हाँ, ट्रेन पर ही आता है, फ्लाइट से भी मंगवाते हैं। अब ये ट्रेन पर आने का मुश्किल हो गया है, तो कल परसों सब फ्लाइट से आएगा गोश्त इधर, कल परसों से फ्लाइट में आएगा गोश्त। मैं आप सप्लाई होता है? बहुत सारी अलग अलग जगहों पर देते हैं, केटरिंग को देते हैं, होटल्स को देते हैं, मॉल्स को देते हैं, ग्राहक को देते हैं। कोई घर के अंदर बड़ी दावत अगर कर लेता है तो 10 किलो का ऑर्डर दे दिया, कभी 20 किलो का, कभी 50 का, कभी 100 का। जो जिसको ज़रूरत है उसको ये गोश्त दिया जाता है। इस गोश्त को खाना कोई गलत नहीं है भाई। आप देखिए ना जाकर के, एक बार लुलु मॉल जाइए, एक बार डीमार्ट जाइए, एक बार आप मेट्रो जाइए, मेट्रो जाकर के आप देखिए ना, हर तरीके का गोश्त उधर रहता है। उठाइए एक बकरे के गोश्त की पैकेट, देखिए कितनी एक्सपायरी होती है, 1 साल की एक्सपायरी का डेट होता है उसके ऊपर। इस इंसिडेंट के बाद बहुत सारे लोगों में शक पैदा हो गया है कि कुत्ते का गोश्त मिक्स हुआ है, तो कैसे क्लियर करेंगे आप लोगों को? नहीं, इंशाल्लाह। देखिए सबसे पहली बात यह है कि सिर्फ बिरादरी पर ही नहीं बल्कि मिल्लत पर यह इल्ज़ाम लग गया, तो आज ये इल्ज़ाम मिटाना बहुत ज़रूरी है। हमारी इसी बिरादरी के अक्सर भाई, इन लोगों से मेरी बात हुई, गाँव में दूर दूर कर्नाटक रियासत के दूर दूर गाँव में भी ये लोग बिज़नेस करते हैं। तो दुकान पर शाम में जब गोश्त बच जाता है, तकरीबन 6 किलो बच गया, 8 किलो बच गया, 10 किलो बच गया, तो ये लोग कहीं ना कहीं किसी ना किसी होटल के साथ जुड़े हुए होते हैं या किसी ना किसी केटरिंग के साथ जुड़े हुए होते हैं। दिन भर में गोश्त अगर नहीं बिका तो इसको फ्रिज में रख लेते हैं, दूसरे दिन सवेरे इसको काट करके होटल को दे देते हैं। होटल में भी फ्रिज होता है तो उसको ले जाकर होटल वाला फ्रिज में रख लेता है, और जब जब जैसी जैसी ज़रूरत वो उठा करके पका करके दे देता है। तो आज इस बिरादरी के हमारे अपनों का नुकसान, सोचिए बड़े व्यापारियों को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इस हैवानियत की वजह से जो हमारे बिरादरी के छोटे छोटे व्यापारी हैं, छोटे छोटे व्यापार करने वाले हैं, उन पर तो आज इतनी बड़ी एक प्रॉब्लम आ गई है कि 6 किलो गोश्त भी अगर से बच गया तो तकरीबन 4,000 रुपये का गोश्त हुआ। तो वो भाई वो 4,000 रुपये कटने के लिए अगले 8 दिन फिर काम करेगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सरासर गलत इन लोगों ने किया। अगर अपनों के साथ कोई प्रॉब्लम होता तो जमात में बैठ कर के बात करते,
वाहिद ये एक ऐसी कम्युनिटी आज बाकी है मुसलमानों में जिसके अंदर आज भी फ़ैसला जमातों में रखा जाता है, जमात फ़ैसला लेती है। इसके अलावा मैं पूरी रियासत के अंदर ऐसी कम्युनिटी कहीं नहीं देखा। हाँ, बोहरा लोग जो हैं उनके पास है, और अलीपुर में जो एक अलग कम्युनिटी रहती है उनके पास भी यूनिटी मैंने देखा। एक और यूनिटी मैंने देखा भटकली, हमारे जो भाई हैं वहाँ पर भी एक तंजीम है, उनके पास मैंने देखा कि हमारे यहाँ कोई प्रॉब्लम आता तो सुन्नत तरीक़ा ये है कि भाई आप जमात में ला करके इस बात की अर्ज़ी देते हैं, इस बात को सामने रखते हैं, तो जमात का जो फ़ैसला होता है उसको बिना मना किए हर किसी को मानना ही पड़ेगा। वैसी एक जमात ये हमारी खुरैश बिरादरी है। आज उस खुरैश बिरादरी के साथ इन लोगों ने गद्दारी की, बगावत की, तो इसकी सज़ा भी इंशाअल्लाह खुरैश बिरादरी इनको ज़रूर देगी। सर, हिलाल और रिजवान अहमद कुरैशी जिसने ये कंप्लेन की है, आपकी और उनकी कोई पर्सनल रिवेंज या दुश्मनी? नहीं, मैं इन लोगों को बिल्कुल नहीं जानता। देखिए, दरअसल ये है कि तकरीबन 1.5 महीना पहले ये लोग अप्रोच होते हैं। हमारा मेजेस्टिक का जो गुडशेड रोड पर कार्गो सेक्शन है, उस कार्गो सेक्शन में आकर के ये लोग हंगामा करते हैं। कोई एक काला कुत्ता उनके साथ आया था जिसका नाम शशि कुमार है। मेरे को पता है कि वो कोई कुछ काम करता है, कोई रियासत एक सियासी बड़े एक लीडर के साथ उसका कुछ करीबी राब्ता है। तो ऐसे कुत्ते को ले आ करके ये लोग धमकी देने की कोशिश की है, अगर आप हमारी बातों को नहीं मानेंगे तो आप पर हम जुल्म ढाएंगे, आप पर हम तकलीफ़ें लाएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। तो जैसे ही पता चला, पूरे लीगैलिटीज़ के साथ जा कर के अलग अलग डिपार्टमेंट्स को इसका जवाब दिया गया। जब कहीं पर भी दाल नहीं गली तो इस नीच हरकत पर ये लोग आ गए कि भाई इसके अंदर कुत्ते का गोश्त मिक्स हुआ है। ये सरासर गलत है। सर, और एक चीज़ उसमें हाइजीनिक की बात होती है। इतने दिन के बाद गोश्त जब बिकता है तो क्या हाइजीन रहता है, वो खाने के लिए खाने के लायक रहता है? इस तरीके की देखिए, मैं आपको पढ़ करके सुनाता हूँ। चवान शैल बी स्टोर्ड एट 4 डिग्री फॉर शॉर्ट टर्म स्टोरेज and -18 degree centigrade or below for long term storage. The chilled chawan should be consumed within 2 to 4 days under normal chilling conditions of storage, and frozen chawan shall be consumed within 12 months. के माने अगर आप 4 डिग्रीज के अंदर ला रहे हैं तो इसको 4 दिन के अंदर आप कंज्यूम कर लें। अगर आप -18 डिग्रीज के अंदर ला रहे हैं तो आप इसको 1 महीने तक रखकर बेच सकते हैं।